देश की राजधानी में आप सब जानते हैं आम आदमी पार्टी है। कौन है आम, कौन है खास? खास बहुत खास लोग हैं और बहुत बहुत ज़्यादा संख्या है आम लोग। तो हम सब आम आदमी हैं जो वक्ता अभी जो बोल रहे हैं मैं, और आप जो सुनते हैं आप भी सामाजिक खेल में आम है, क्योंकि बड़े बड़े लोग इस प्रकार धार्मिक प्रवचन नहीं सुनते सामान्यतः। वे व्यस्त है बड़े होने से। तो कौन बड़े है कौन आम है? बड़े है मतलब खेल की दुनिया में, पॉलिटिक्स की दुनिया में, व्यापार की दुनिया में, बॉलीवुड की दुनिया में बहुत बड़े बड़े लोग हैं ना। भगवान के नजर में सब आम है, और वास्तव में और बड़े जो है आम है, क्योंकि आज का राजा काल का कुत्ता ऐसे होते। काल का प्रभाव से जो आज बड़ा पद मिल गया, तो कल कोई पता नहीं है, कीट कृमि भी हो सकते। तो कौन बड़ा है? काल का प्रवाह में। और आप सोचिए कितना महान है विश्व, और ये पृथ्वी कितनी छोटी है विश्व की तुलना में। और जैसे कीटों में एक बड़ा है तो वो ही स्थिति है। जैसे वो क्या है, वो चींटियां की रानी है नहीं, और वो चींटी के समाज में वो रानी सबसे बड़ी है। तो मानव समाज में भी आप जितने बड़े क्यों हो, तो पूरा विश्व की तुलना में तो आप चींटियों की रानी जैसे है। तो क्यों हम प्रयास करेंगे बड़ा होना? उससे क्या लाभ होता है? बड़ा कौन है? जो बड़ा है एक क्षण में बड़ा होता है, और बड़ा होने से क्या होता है? तो दिमाग दूषित हो जाते हैं, अहंकार ज़्यादा होता है। इसलिए अहंकारी लोग इस प्रकार प्रवचन नहीं सुनते, सुनने नहीं चाहते। क्यों सुनेंगे कि इस प्रकार बात कि तुम छोटे हो? सब सुनना चाहते, तुम बड़ा हो। यदि मैं ऐसा प्रवचन देता था कि आप लोग सब महान ही है, आप खास है, आप महापुरुष है, आप भगवान है, ऐसा है कुछ ढोंगी तथा कथित योगी गुरु जो कहते हैं सबको सब भगवान है, तो क्या ऐसे बोलने? सब पागलपन है। कौन भगवान है? एक भगवान है। एक भगवान। कौन है बड़ा समाज? आप सोचिए, आप क्या महाराष्ट्र में या तमिलनाडु में जहाँ भी हो, तो आप सोचिए 100 साल के पहले उस आपके इलाका में एक राजा था। तो उसका नाम क्या था आप जानते हैं? नहीं। ऐसा हाल है। और ऐसे आज आपके राष्ट्र में जो राष्ट्रपति, आपके राष्ट्र में जो मुख्यमंत्री है, तो आजकल बहुत बड़े हैं, और कुछ दिन के बाद वो पद त्याग करना पड़ेगा, मतलब काल का प्रभाव, उसका शरीर छोड़ना पड़ेगा। और बड़े बड़े लोग तो आम लोग और खास लोग दोनों की गति एक ही होते हैं। राम नाम सत्य है,
शमशान की ओर जाते हैं, सबका शरीर मर जाते, यही हाल है। तो ऐसा है, कुछ लोग राजा होते, रानी होती है, बहुत बड़े होते, और थोड़ा समय के बाद वो पद जबरदस्त से, काल का प्रभाव से त्याग करना पड़ेगा। जब तक कोई व्यक्ति बड़ा होते, कोई भी बड़ा होता है, तो तब तक मैं बड़ा हूँ ऐसा अहंकार करता है। ऐसा है कुछ लोग जो बड़े हैं और नम्र भी है, लेकिन वो दुर्लभ भी है। बड़े लोग जो जिनका बड़ा पद है, उनका बड़ा अहंकार भी ऐसे होता है। लेकिन भगवान 100 साल के पहले, 1000 साल के पहले, लाख करोड़ साल के पहले भगवान जो थे, अभी भी भगवान है, और करोड़ सालों के पश्चात, पूरा विश्व का प्रलय के पश्चात जो भगवान थे, विश्व की सृष्टि के पहले, तो प्रलय के पश्चात भी भगवान होंगे, वो भगवान कृष्ण है। वे महान है, वे खास है, हम सब आम है भगवान के नजर में। फिर भी भगवान इतना दयालु है कि जो लोग इनकी भक्ति करते हैं, भगवान इनके ख्याल में महान मानते हैं। कोई महान है, भगवान ही है, एक भगवान है, अनेक अभगवान है, अनेक जीव है, हम सब भगवान के अंश है। ममाइवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि सब जीव भगवान का अंश है। परंतु हम बहुत छोटे हैं, जैसे एक विराट आग का एक स्फुलिंग, वो हमारी स्थिति है। और यदि उस स्फुलिंग आग, जब तक स्फुलिंग आग के साथ जुड़े रहते, तब तक स्फुलिंग ज्वलित होते, और जब वो बाहर आते हैं तो उसका प्रकाश बंद हो जाते। तो इसी प्रकार जब तक हम आग में है, तब तक हम जो जीव है, हम जीवित रहते, हमारा वास्तविक जीवन होते। और जब हम बाहर से निकलते, बाहर निकल जाते, तब हम शव जैसे होते, अर्थात हम बिना जीवन मिलते। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, हम बार बार जन्म मिलते, बार बार मृत्यु मिलते, और बीच में अलग अलग जीवन मिलते। कभी कभी हम देवलोक में देवता का शरीर मिलते, कभी कभी नरक में हम यम यंत्रणा मिलती है, कभी कभी हम ये दुनिया के बड़ा आदमी होते, कभी कभी हम कीट कृमि की अवस्था मिलती है। परंतु यदि हम भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करते, हम शव जैसे है। इस प्रकार हरि भक्ति सूत्रोदय में एक सुंदर वर्णन है कि भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्र जपस्तपः अप्राणस्यैव देहस्य मंडनम लोकरंजनम, कि मानव समाज में हम जितने बड़े हो क्यों ना क्यों यदि हम जाति से बड़े बड़े ब्राह्मण होते, यदि धन जन से हम बड़े होते, यदि हम धार्मिक
धार्मिक होते, यदि हम जप करते हैं, सब कुछ जो हम करते हैं, यदि हम भगवान की भक्ति नहीं करते हैं तो हमारी स्थिति क्या है? एक शव जैसे है, जो अलंकृत शव। जैसे कुछ समाज में ऐसे आदत है कि एक आदमी के मरण के बाद उसका मृत शरीर जलाने के पहले तो पूरे शरीर का श्रृंगार करना है, आभरण लगाना है, और लोग आते हैं और वो आदमी का सामान देते तो शरीर से जीव चलेगा। लेकिन ऐसे कुछ समाज में, कुछ जातियों में वो आदत होते हैं, परंतु वो क्या है? वो लोकरंजनम, वो उस लोकरंजन, लोग तो ऐसे देखने से तो अच्छा लगता है, हाँ ठीक है, तो उसका श्रृंगार है, सुंदर देखते हैं, लेकिन वो क्या है? शव। तो इसी प्रकार यदि हम भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करते हैं तो हम बड़े बड़े वक्ता, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, ऐसे बॉलीवुड सुपरस्टार, ये सब हो सकते हैं, लेकिन ये लोकरंजन के लिए, सामान्य हमारा खुद का मनोरंजन के लिए और दूसरों का मनोरंजन के लिए, लेकिन उससे आत्म तृप्ति नहीं होते। हमारी स्थिति क्या है? हम शव जैसे है यदि हम भगवान की भक्ति नहीं करते। और यदि हम भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान कृष्ण इनकी वात्सल्यता से हम भगवान कृष्ण स्वयं इनके भक्त को बड़े मानते। जैसे श्रीमद् भागवत में एक बहुत सुंदर वचन है भगवान कृष्ण की। भगवान कृष्ण उद्धव, इनके प्रिय भक्त उद्धव को बताया, न तथा मे प्रियतमा आत्मयोनिर्न शंकरः न च शंकर न श्री यथात्मा नैवात्मा च यथा भवान। न तथा मे प्रियतमा आत्मयोनिर्न शंकरः न च संकर्षणो न श्रेय नैवात्मा च यथा भवान। उद्धव को बताए भगवान कृष्ण कि तुम मेरे इतना प्रिय हो कि तुमको मैं प्रेम करता। हम जो भक्ति करते हैं, हम भक्ति जो प्रयास करते हैं भक्ति करना, हमारा उद्देश्य है भगवान का प्रेम करना। भगवान हृदय में जैसे भगवत प्रेम उदित होगा, तो भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरे भक्त उद्धव जैसे मेरे भक्त मेरे प्रिय है। मेरे भक्त को मैं इतना सा प्रेम करता हूँ कि न तथा मैं प्रियतमा आत्मयोनि अर्थात ब्रह्मा जी। हर एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा है जो भगवान कृष्ण की सेवा में और आदेश के अनुसार विश्व सृष्टि कार्य करते हैं। भगवान कृष्ण तो मुख्य मूल सृष्टि करता है और ब्रह्मा जी इंजीनियर जैसे है, और सब पदार्थ जो भगवान सृष्टि करते हैं वो सब पदार्थ लेके विश्व सृष्टि करते हैं। तो भगवान के पद्मनाभि से उद्भूत होते हैं ब्रह्मा जी। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण के प्रिय है और शंकर भगवान कृष्ण के प्रिय है, और संकर्षण कृष्ण के बड़े भाई बलराम और श्री लक्ष्मी देवी सब प्रसिद्ध है कि ये सब भगवान कृष्ण के अत्यंत प्रिय है। परंतु भगवान कृष्ण उद्धव को बताए कि इस सबों से तुम मेरे
बड़े प्रिय है। और इसी प्रकार भगवान कृष्ण इनके सब भक्तों को वात्सल्यता करते। भगवान इनके भक्तों को बड़े मानते। भगवान जो बड़े हैं उनका स्वभाव है कि वे भगवान ही है, वे परम नियंता है, परम सृष्टि करता है, परम मालिक है, वही भगवान है। और हम सब भगवान से बहुत छोटे 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 छोटे, कितने छोटे हो भगवान की तुलना में जो उसको समझना संभव नहीं। लेकिन ये भगवान की दया है कि इनके भक्तों को वे खुद महत्व देते हैं। किस प्रकार महत्व? भगवान के भक्तों तो बड़े राजा बनाते हैं कभी कभी, जैसे युधिष्ठिर महाराज, भगवान कृष्ण बड़े महाराज बनाए। लेकिन भौतिक पद, बड़ा पद प्राप्त करना वो, या बड़ा धन प्राप्त करना, वो तो भगवान की कृपा के मुख्य, वो तो लक्षण नहीं है। भगवान की इच्छा के अनुसार इनके भक्तों, कुछ भक्तों तो ऐसे राजा होते और बहुत है जो दरिद्र होते, गरीब होते। तो भगवान के भक्तों जो भी स्थिति मिलती है तो संतुष्ट रहते। भगवान की भक्ति में भगवान के भक्तों जानते हैं कि धनी होने से हम सुखी नहीं हो सकते। केवल भगवान के भक्तों जानते हैं कि धन या किसी भी भौतिक, किसी प्रकार के भौतिक आभरण से हम सुखी नहीं हो सकते। यदि भगवान इनकी इच्छा से मुझको बड़ा बनाते या छोटा बनाए, वो तो बात नहीं है। बात है तो मेरे दिल में कितने हैं कृष्ण भक्ति। चैतन्य भागवत में कहा गया है कि धने जाने पांडित्य कृष्ण रे नहीं पाए। धन से, जन से अर्थात बड़ा नेता होने से, पांडित्य से भगवान कृष्ण की प्राप्ति संभव नहीं है। केवल भक्ति वश चैतन्य गोसाई, भगवान जो जिनकी असीम असंख्य शक्तियों से पूरा जगत वशीभूत है, वो भगवान वशीभूत होते हैं इनके भक्तों के प्रेम से। और बहुत उदाहरण है शास्त्र में। यशोदा माई यशोदा माई एक सरल गांव की नारी है, बहुत सरल, उनका स्वभाव बहुत सरल है, परंतु इनके दिल में भक्ति इतने है कि भगवान जिनके पास सब कुछ है, भगवान स्वीकार किए इनके पुत्र जैसे होना। किस लिए? क्योंकि भगवान कृष्ण का विचार में तो विशाल शक्तिमान और धनवान, नाम रूप ये सब, वो तो भगवान, और ये सब कुछ है भगवान के पास। लेकिन भगवान कृष्ण क्या चाहते? प्रेम। और इनके भक्तों जो प्रेम करते, भगवान ऐसे भक्त को बड़ा बनाते। जैसे माँ यशोदा, सरल गांव की नारी, लेकिन उनका नाम आज तक कृष्ण का नाम के साथ प्रसिद्ध है। वो नहीं चाहते थे, नहीं चाहते कि उनका नाम, यश बहुत प्रचारित होगा, लेकिन ऐसे होते।
तो ऐसे ही समझना चाहिए। यही प्रयास बड़ा होना, ये सब पागलपन है। क्यों बड़ा होना चाहते? मुझे सक्सेसफुल बनाना चाहिए। क्या सक्सेस है? सक्सेस है कृष्ण के चरण पर प्रेम, वो प्रेम प्राप्त करना, वो ही सक्सेस। और सब कुछ क्षणिक फालतू ही है। तो इस प्रकार सब आम लोग हैं, सब फिर भी जो कृष्ण की भक्ति करते, कृष्ण की इच्छा से खास होते। वो नहीं चाहते खास होना, चाहते कृष्ण के नाम, गुण, रूप, लीला, कृष्ण के उपदेश, भगवद गीता का प्रचार करना, कि कृष्ण खास है, वो ही प्रचार करना चाहते। क्योंकि कृष्ण के भक्त जानते हैं कि सब लोग जो माया से सोचते मैं बड़ा हूँ या मैं छोटा हूँ, मैं छोटा हूँ लेकिन बहुत कोशिश करता हूँ जिससे मैं कल या परसों या कुछ दिन में बड़ा बन जाऊंगा। ये सब लोग जो वो माया से बड़ा होना चाहते हैं। सब लोग का कल्याण होगा यदि वे केवल यही बात स्वीकार करते कि मैं कभी भी भगवान के समान नहीं सकते। और सब आम लोग के राजा होने से तो कुछ फायदा नहीं होता है। फायदा होता है भगवान श्री कृष्ण के चरण में, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास, सब जीव कृष्ण के सेवक है, प्रेममयी सेवक। तो भगवान के भक्तों यही प्रचार करना चाहते हैं और वही प्रचार करते हैं, और वो प्रचार करने से भगवान संतुष्ट होते हैं, और भगवान ऐसे भक्तों को महान बनाते हैं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। इस प्रकार हम करुणा सिंधु कृष्ण की स्तुति करते हैं। करुणा सिंधु, वे जगतपति है, फिर भी दीनबंधु है। ऐसा देखते हैं ये भौतिक समाज में, कोई अगर बड़ा हो तो दीन लोग से बंधु होते नहीं। भगवान कृष्ण सबसे बड़ा है। दुनिया के सब बड़े बड़े नेताओं से और बहुत 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 बड़े हैं कृष्ण। परंतु करुणा सिंधु कृष्ण दीनबंधु है। कैसे? दीने रे अधिक दया करे भगवान, कुलीन पंडित धनी बड़ा अभिमान। दीन लोग कृष्ण की कृपा तुरंत मिलती है, क्योंकि कुलीन जो बड़ा ब्राह्मण हो और उससे अभिमानी हो, कुलीन पंडित धनी, उनके बहुत बड़ा अभिमान होते, और इसलिए भगवान की कृपा नहीं मिलती। तो हो सकता है कि कुछ गरीब लोग भी बड़ा अहंकारी है और कुछ धनी लोग हैं जो नम्र है, लेकिन सामान्यतः वैसे होता है। इसलिए भगवान की भक्ति में बड़ा भौतिक विचार से बड़ा नहीं होना, वो अनुकूल ही है। विचित्र है नहीं? सब भौतिक विचार और आध्यात्मिक विचार विपरीत होते हैं। तो हम कृष्ण भगवान के चरण में, इनके पद धूलि में एक खंड जैसे
वो पद हम प्राप्त करना चाहते हैं कि मैं बड़ा 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 नहीं है, नहीं हमारी अच्छी नहीं। कृष्ण के चरण, कृष्ण के भक्तों के चरण में पद धूलि के एक कण, वो थांद, वो हमारी इच्छा है। थांदेरा मतलब वैष्णव, तांदेरा चरण सेवी भक्त शनिवास, जन्मे जन्मे होय यही अभिलाष। कृष्ण के भक्तों ऐसी प्रार्थना करते हैं कि जन्म जन्मांतर जय मैं कृष्ण के भक्तों के चरण सेवा कर सकता हूँ और उनके साथ में मैं रह सकता हूँ, वो मेरी इच्छा है और कुछ नहीं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश, भगवान कृष्ण जो जगतपति है, गोप जाति के बीच में आते हैं। गोपेश गोपिका कांत, श्रीकांत है। कृष्ण भगवान लक्ष्मी देवी के स्वामी है। वो लक्ष्मी देवी जो किसी भौतिक व्यक्ति के साथ ज़्यादा समय नहीं रहते हैं, सदैव भगवान कृष्ण के साथ रहते हैं। श्रीकांत है गोपिका कांत, गोपिका कांत खस राधा कांत। नमोस्तुते। जय श्री कृष्ण भगवान वही खस है, हम सब आम है और भगवान के भक्तों खस है। तो ये हमारे आराध्य है। आराध्यो भगवान व्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावनम। कौन आराध्य है? क्यों क्यों लोग खुद को बड़ा बनाना चाहते हैं, जिससे और दूसरे लोग मुझको देखेंगे, मुझको पूजा करेंगे। पूज्य कौन है? आराध्य कौन है? आराध्य भगवान। वो भगवान कौन है? सबसे बड़ा व्यक्ति कौन? परम पुरुष कौन है? ब्रजेश तनया, नंद बाबा के पुत्र के रूप में आते हैं। कहाँ? वृंदावन में। और कौन कौन बड़े हैं? रम्यकचिद उपासना व्रजवधु वर्गेन या कल्पिता। व्रजवधु मतलब व्रज की गोपियां श्रेष्ठ पद्धति की भक्ति प्रदर्शन की थी। बड़ा बड़ा मंदिर बनाना और विशाल पदार्थों से भगवान की पूजा, महान यज्ञ बनाना, इस प्रकार भगवान की सेवा होती है। परंतु श्रेष्ठ प्रकार की भक्ति है व्रज गोपियां की। ये सब भगवान की दया है। वे महान है और भगवान कृष्ण इनके भक्तों की तुच्छ सेवा ग्रहण करते। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। हम भगवान को हम क्या क्या अर्पण कर सकते हैं? वे इतने महान हैं, हम इतने छोटे हैं। हम योग्य है क्या भगवान को कुछ भी अर्पण करना? भगवान कहते हैं, कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति भक्तिपूर्ण हृदय से मुझको एकदम सामान्य चीज़ों अर्पण करते, जैसे पत्रम पता पुष्प फूल, पत्रम पुष्पं फलम फल, जल, मैं ग्रहण करता हूँ। ये भगवान की दया है। हरे कृष्ण। तो आप क्या आम होना चाहते हैं या खस होना चाहते? वो प्रश्न तो ठीक नहीं है।
यदि हम आम होंगे या खास होंगे, हम जो भी स्थिति में हम हों, हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं। वो हमारा जीवन का एकमात्र लक्ष्य है और कुछ नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जो भी व्यक्ति हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कहते हैं, वे भी महान है। या क्या वो खुद का प्रचार, मैं हरे कृष्ण कहता हूँ, मैं बड़ा हूँ, नहीं। हमें ऐसे प्रचार नहीं करना चाहिए कि मैं हरे कृष्ण कहता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु हमको सिखाया, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिनामानदेन कीर्तनीय सदा हरि ही। हम कैसे वास्तविक कीर्तन कर सकते? यदि दिल में बहुत अहंकार रहते तो वो कीर्तन नहीं होते। वो केवल मुंह से निश्रित कुछ शब्द है, लेकिन वो तो कीर्तन नहीं है। वो कीर्तन तो शुद्ध हृदय से आते। तो शुद्ध हृदय का मतलब क्या है? वो हृदय जिसमें नम्रता होती है और सहिष्णुता होती है। अर्थात तो दुनिया में, विश्व में बहुत तकलीफ होते, परेशान होते, तो सहना पड़ेगा, जिससे हमारा ध्यान भगवान का नाम पर रह सकते। और अमानिना, जिससे दूसरे मुझको मानेंगे, वो इच्छा नहीं होना चाहिए। मैं बड़ा हूँ, देखो मैं इतना बड़ा कीर्तनीय हूँ, ऐसे सोचना नहीं चाहिए। और हमें तैयार होना चाहिए सब दूसरे को सम्मान देना। तो इस प्रकार यदि हृदय में ऐसी भावना है तो भगवान और भगवान के भक्त हमको अधिकार देंगे कृष्ण कीर्तन करने के लिए। तो ऐसे अति विनम्र होना कठिन है, क्योंकि अनादिकाल से हम अहंकार से भौतिक माया में फंस गए हैं। तो कैसे हम अहंकार से मुक्त हो सकते? तो यही उपाय है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें स्वीकार करना चाहिए कि भगवान कृष्ण हमारे प्रभु है, मैं उनका दास हूँ, उनकी सेवा करनी चाहिए। ये हरे कृष्ण मंत्र क्या है? सेवा की प्रार्थना है। हे भगवान कृष्ण, हे श्री राधा, मुझे आपकी दिव्या सेवा में नियुक्त करो। तो यही प्रार्थना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और मैं सभी भक्तों के श्री चरण पर प्रार्थना करता हूँ, मुझे कीर्तन का अधिकार प्रदान कीजिए, मुझे योग्य कीजिए भगवान का नाम रूप गुण कीर्तन करने के लिए। हरे कृष्ण।